गाइस, मैं विपिन आप सभी को विपिन इंडियन रेलवे पे स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए जो है चाहते हैं या उनका वेट कर रहे थे। तो आप जानते होंगे कि इंटर रेलवे ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। इंटर रेलवे ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आप मान लेते हैं और किसी अन्य जोन में, जैसे मान लीजिए वेस्टर्न रेलवे में है और आप जाना चाहते हैं नॉर्दर्न रेलवे में, इसको कहते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। एक होता है डिवीजन के अंदर, तो उसको कहते हैं इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र। एक होता है रेलवे अलग अलग जोन के अंदर जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको कहते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। यानी कि ये वेस्टर्न रेलवे हो गया और ये हो गया नॉर्दर्न रेलवे, तो अलग जोन हो गया ना, तो इसको कहते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टर्न रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे में, ईसीआर में, एनडब्ल्यूआर में, मतलब अन्य जगह पे जाना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी नोटिस निकल के आई है। तो चलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, जिससे कि पता चल सके कि उनमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन दिया गया है। वैसे तो बहुत सारे रेलवे रूल्स निकालती है, लेकिन वो अपने रूल्स पे ही काम नहीं कर पाती है। लेकिन देखिए, चलिए देखते हैं इस पर क्या काम होता है। तो नोटिस में कहा गया है, ये नोटिस जो है 26/12/2023 का है, और द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एंड पीयू। यहाँ पे टाइमलाइन फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। आप जानते हैं कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आप तभी लगा सकते हैं जब 5 साल सर्विस का हो गया होगा। यानी 5 साल आप ड्यूटी कर लिए किसी जोन में, चाहे जहाँ पे भी जिस भी पोस्ट पे हो, तो उसके बाद आप इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। आप जिस भी रेलवे में जाना चाहते हैं वहाँ, और जिस डिवीज़न में, उस रेलवे के जिस डिवीज़न में जाना चाहते हैं उसके लिए आप लगा सकते हैं 5 साल होने के बाद। तो इसमें टाइमलाइन अब दिया गया। पहले क्या था कि आप डाल दिए 5 साल होने के बाद, वो लटका हुआ है 2 साल 3 साल 4 साल तक, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि प्रत्येक आपको डेट दिया गया है कि ये इतना टाइम में ये करना है, ये टाइम में ये करना है। टाइमलाइन दिया गया है। टाइमलाइन क्या दिया गया है, और आप जानते हैं कि सारा काम आप HRMS के थ्रू होते हैं। कि जितने भी आप ऑनलाइन, जितनी भी रेलवे का सर्विस है, सब ऑनलाइन सिस्टम पर उपलब्ध हो गया है। तो छुट्टी लेना या जो भी आप करते हैं, कुछ उसमें सर्विस सीट में कुछ चेंज करना, ये सभी आप काम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डिविजन्स या यूनिट टू एक्सेस प्रोविजनल नंबर ऑफ स्टाफ एंड कैटेगरी हु कैन बी सेपरेट, दैट इज डिविजन्स टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। सबसे पहले तो क्या करना है, उसको सेपरेट कर लेना है कि इंजीनियरिंग में इतने हैं, ट्रैफिक में इतने हैं, CNW में इतने हैं, यानी इतने इतने लोग, किसी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, उनको पहले क्या करना है, छांट लेना है। और ये काम कब करना है, प्रत्येक साल के 10 अप्रैल को। प्रत्येक साल के 10 अप्रैल को ये काम करना है। मान लीजिए आप 1 से 30 मार्च तक, 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक जितनी भी अप्लाई किया, उन सभी को कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। उसको कब, 10 अप्रैल को। अब और सेकेंड, अब मान लीजिए फिर आप मान लेते हैं आप 10 अप्रैल तक नहीं कर पाए, 10 अप्रैल के जो बाद किया उसका फिर 10 अक्टूबर को होगा प्रत्येक साल। यानी कि साल में 2 बार जितने भी एप्लीकेशन जाएंगे उनको 2 बार कैटेगराइज किया जाएगा कि किस पोस्ट पे कितने लोग जाना चाहते हैं, यूनिट वाइज। नेक्स्ट करेगा डिवीजन या यूनिट टू कन्वे कंसेंट फॉर एकोमोडेटिंग द स्टाफ और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। अगर सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो कर सकते हैं। कितने दिन में, 10 अप्रैल को तो चेक कर देना है कितने लोग इस डिपार्टमेंट में हैं। फिर आपको उसको 20 दिन के अंदर, 30 अप्रैल तक उसको क्या करना है, नहीं करना है। रिजेक्ट मान लो करना है तो 20 दिन के अंदर ही कर सकता है बाहर। फिर अगर आगे बढ़ाना है तो फिर उसी दिन में आपको आगे करना है। यानी 30 तारीख या 30 तारीख का 10 तारीख के बीच में अगर देखें तो 20 दिन उसके पास समय है कि वो रिजेक्ट करे या सेलेक्ट करे, जो भी करना है कर देना है फिर। और फिर उधर 30 अक्टूबर को, यानी दो टाइम इसलिए दिया गया है कि साल में प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलेगा 2 बार। यानी कि अप्लाई जो करेंगे तो हो सकता है कि अप्रैल के बाद करें, मार्च में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब 10 अप्रैल तक ही अप्लाई कर देंगे, उसके बाद भी कोई ना कोई करेंगे, तो ऐसा ही चलते रहेगा। फिर फाइनल प्लान्स ऑफ डिविजन्स फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। फिर फाइनल प्लान टू बी प्रिपेयर्ड बाय डिविजन्स बेस्ड ऑन डिसीजंस रिसीव्ड फ्रॉम डिवीजन या यूनिट, केस रिजेक्टेड बाय डिविजन्स टू बी अकाउंटेड फॉर बाय द ट्रांसफरिंग डिविजन्स इफ नेसेसरी, फर्दर गो डाउन द प्रायोरिटी लिस्ट एंड एडवाइज द अदर डिवीजन। मान लीजिए आप लगाएं, आपका 1 नंबर में है और आप जिस डिवीजन में जाना चाहते थे वहाँ लगा दिए, लेकिन वहाँ से आपका रिजेक्शन हो गया, तो फिर 2 नंबर को प्रायोरिटी दिया जाएगा, फिर 3 नंबर को, ऐसे प्रायोरिटी बेसिस पे उसको जो है देखा जाएगा। इसलिए तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो है डिपार्टमेंट वाइज और प्रायोरिटी वाइज, मैंने इंजीनियरिंग में 5 लोग अप्लाई किए और वो 5 में जो सबसे पहले होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा और उसको जहाँ जाना है वहाँ भेजा जाएगा। मान लीजिए वहाँ से मतलब कि वहाँ से रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर सेकंड वाला को देखा जाएगा ना, कि प्रायोरिटी बेसिस पे उसका काम होगा। और ये कब होगा, तो 10 से 20 मई के बीच, यानी कि अप्रैल तक आपका 30 अप्रैल तक जिसका सिलेक्ट होना है सिलेक्ट हो जाएगा। अप्रैल के बाद मई, यानी फिर 10 दिन के बाद 10 से 20 मई के बीच क्या करना है उसको,
उधर से जहाँ भी डिवीज़न में जाना चाहता है वहाँ से क्या करना है, वो आ जाएगा नोटिस कि हाँ इसको आना है और इसको नहीं आना है फिर। ओके, और फिर 10 से 20 नवंबर को जो आगे वाला जो स्लॉट है वो चलता ही रहेगा 2 टाइम। प्रत्येक काम 2 बार होगा साल में, ऐसा ही काम, बस मैं एक समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिविजन्स वेयर स्टाफ इज टू बी ट्रांसफर टू गिव कंस्टेंट फॉर अकोमोडेटिंग फॉर रिजेक्ट। नेक्स्ट सेट ऑफ डिविजन्स of where staff is to be transferred to give a constant for according or rejects। ये क्या कर रहा है कि डिविजन्स हो सकता है कि किसी का डिविजन्स रिजेक्ट कर दिया गया हो, अब जहाँ जाना चाहते हो वहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है ना, तो वो काम 31 मई तक आपको कर लेना है, यानी कि 10 से 20 तक क्या करेगा, भेजेगा, और फिर 31 तक उसका टाइमलाइन है कि वो रिजेक्ट कर सकता है उधर, मतलब जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और द साइकिल ऑफ कंटिन्यू टिल 30/6 यानी जून तक वो जो है उसका जो है टाइमलाइन है कि आप जून तक ये काम पूरा करके भेज देना जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ। तो ये 3 महीना का समय है, यानी अप्रैल से जो काम शुरू होगा, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीना में जो आप टाइम ऑफ पीरियड देख लीजिए, मात्र 3 महीना में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। देखते हैं होता है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा तो ठीक ही है सभी लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग फिर इससे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।